ठीक है, तो ये जो आज हम चालू करते हैं दूसरा मॉक टेस्ट जो है फिटर का सेकेंड ईयर का, और इसका नाम है बीरिंग मटेरियल। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि विच बीरिंग मटेरियल हैज रेजिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन। कौन सी बीरिंग सामग्री रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रति प्रतिरोधी है। पहला है टेफ्लॉन, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है लैमिनेटेड फिनोलिक्स और चौथा है सीसा कांस्य। ठीक है, चौथा है सीसा कांस्य। ठीक है, तो इसका आंसर है टेफ्लॉन। क्या है? टेफ्लॉन। इसका आंसर क्या है? टेफ्लॉन। क्या है? टेफ्लॉन। ठीक है, क्या है? टेफ्लॉन। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कौन सी सौ स्नेहक बीरिंग सामग्री, कौन सी सौ स्नेहक, क्या है? सौ स्नेहक बीरिंग सामग्री जो अपने आप स्नेहक की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप स्नेहक का भी काम करती है। सफेद धातु, कैडमियम बेस मिक्सचर धातु या कैडमियम बेस अलाउ मिश्र धातु। तीसरा है कॉपर लेड अलाउ, तांबा शीशा मिश्र धातु। चौथा है सिंटरेट अलाउ। चौथा है सिंटरेट अलाउ। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है सिंटर युक्त अलाउ। क्या है इसका आंसर? सिंटर युक्त अलाउ। क्या है? सिंटर युक्त अलाउ। ठीक है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग संक्षारण से बचाने और पॉलिश बनाए रखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन क्या है? विच मेटल इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू रजिस्ट कोरोजन एंड रिटेन पॉलिश। पहला है लीड, दूसरा है निकिल, तीसरा है क्रोमियम और चौथा है एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर आप 5 सेकंड में दीजिए, आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर है क्रोमियम। क्या है? क्रोमियम। क्या है? क्रोमियम। इसका आंसर है क्रोमियम। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किस बीरिंग सामग्री की ऊष्मीय चालकता कम होती है। कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है किस बीरिंग सामग्री की ऊष्मीय चालकता कम होती है। ठीक है, किस बीरिंग सामग्री की ऊष्मीय चालकता कम होती है। नायलॉन है, टेफ्लॉन है, सिंटर युक्त मिश्र धातु है, लैमिनेटेड फिनोलिक्स है। आपको बताना है कि ऊष्मीय चालकता कम किसकी होती है। ऊष्मीय चालकता कम होती है लैमिनेटेड फिनोलिक्स की। ऊष्मीय चालकता कम होती है लैमिनेटेड फिनोलिक्स की। ठीक है, ये इसकी ठीक है, ये इसका आंसर है। फिर पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, इसमें पड़ेगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर क्या है कि कौन सी बीरिंग सामग्री संक्षारण के प्रति कम प्रतिरोध रखती है। कौन सी बीरिंग सामग्री संक्षारण के प्रति कम प्रतिरोध रखती है। पहला है सफेद धातु, दूसरा है कैडमियम बेस मिश्र धातु, तीसरा है एल्युमिनियम मिश्र धातु और चौथा है सिंटर युक्त मिश्र धातु। ठीक है, कौन सी बीरिंग सामग्री संक्षारण के प्रति कम प्रतिरोध
रखती है। कौन सी बीयरिंग सामग्री संक्षारण के प्रति कम कौन सी बीयरिंग सामग्री संक्षारण के प्रति कम प्रतिरोध रखती है? ठीक है, कौन सी बीयरिंग सामग्री संक्षारण के प्रति कम प्रतिरोध रखती है? कौन सी बीयरिंग सामग्री संक्षारण के प्रति कम प्रतिरोध रखती है? कौन सी बीयरिंग सामग्री संक्षारण के प्रति कम प्रतिरोध रखती है? पांचवा क्वेश्चन है, पहला है सफेद धातु, दूसरा है कैडमियम बेस मिश्र धातु, तीसरा एल्यूमिनियम मिश्र धातु और चौथा है सिंटारा युक्त मिश्र धातु। संक्षारण के प्रति कम प्रतिरोध कौन सी रखती है? कैडमियम अलाव। कौन सी रखती है? कैडमियम अलाव। ये है कैडमियम अलाव, ये है कैडमियम अलाव, कैडमियम बेस्ड अलाव। इसका आंसर क्या है? कैडमियम बेस्ड अलाव। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन है 6वें नंबर का, सफेद धातु बीयरिंग में बढ़ते तापमान के साथ घटती भाप वहन क्षमता को कैसे दूर किया जाता है? सफेद धातु बीयरिंग में बढ़ते के तापमान को सफेद धातु बीयरिंग का उपयोग करते समय जो बढ़ता तापमान है उसके साथ जो कम हो रही भाप वहन क्षमता है उसके दोष को कैसे दूर किया जाएगा? पहला है कठोरता बढ़ाने के लिए उपचार, दूसरा है टेम्पर बढ़ाने के लिए उपचार, तीसरा है उच्च शक्ति सामग्री से कोटिंग और चौथा है कांस्य से लेआउट। चौथा क्वेश्चन क्या है? कांस्य से लेआउट। तो आंसर क्या है इसका? उच्च शक्ति सामग्री से कोटिंग। आंसर क्या है इसका? उच्च सामग्री शक्ति से कोटिंग। क्या है आंसर? उच्च शक्ति सामग्री से कोटिंग। ठीक है, इसका आंसर क्या है? उच्च शक्ति सामग्री से कोटिंग, है ना। कौन सा आंसर है? सी। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है सी। ठीक है, अब आगे क्या क्वेश्चन बोलते हैं? 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है ये अपन को देखना है। ठीक है, 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी बीयरिंग सामग्री टीन या सीसा आधारित मिश्र धातु है? क्या है क्वेश्चन? कौन सी बीयरिंग सामग्री? क्या है? कौन सी बीयरिंग सामग्री? यह है बीयरिंग सामग्री सीसा और मिश्र धातु का क्या है? मिश्र धातु आधारित है। इसका आंसर क्या होगा? क्या सफेद धातु होगा? क्या कैडमियम मिश्र धातु होगा? क्या एल्युमिनियम मिश्र धातु होगा? या सिंटर युक्त मिश्र धातु होगा? सोचिए, बताइए, आपके पास है 5 सेकेंड। आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर है 7वें नंबर का, इसका आंसर है सफेद धातु। इसका आंसर है सफेद धातु। क्या आंसर इसका? सफेद धातु। इसका आंसर क्या है? सफेद धातु। ठीक है, अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है कि उच्च शक्ति और आघात प्रतिरोध के लिए कौन सी बीयरिंग सामग्री उपयुक्त है? क्वेश्चन क्या है? विच बीयरिंग मटेरियल इज सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ एंड शॉक रेजिस्टेंस? क्या है? विच बीयरिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर हाई स्ट्रेंथ एंड शॉक रेजिस्टेंस? ठीक है, तो इसके लिए क्या आंसर हो सकता है? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा 8वें नंबर। क्या नायलॉन है? क्या टेफ्लॉन है? क्या प्लास्टिक है? क्या लैमिनेटेड फिनोलिक्स है? तो इसका आंसर आता है, आप बताइएगा 5 सेकंड बाद, आपका समय है। तो आपने समय आंसर नहीं दे पाया है। इसका आंसर है लैमिनेटेड फिनोलिक्स। क्या है? लैमिनेटेड फिनोलिक्स। ये अपने 8वें नंबर का क्वेश्चन हुआ। इसका आंसर क्या है? लैमिनेटेड फिनोलिक्स। क्या है इसका? उच्च शक्ति और आघात प्रतिरोध के लिए उच्च शक्ति होना चाहिए, हाई पावर ट्रांसमिशन हो रहा है या हाई स्ट्रेंथ हो रहा है। ठीक है, और आघात प्रतिरोध हो रहा है। क्या हो रहा है? आघात प्रतिरोध शॉक पे रेजिस्टेंस करता है। तो क्या है? लैमिनेटेड फिनोलिक्स। ठीक है, अब देखेंगे 9वां क्वेश्चन। एल्युमिनियम मिश्र धातु बीयरिंग में उच्च तापीय विस्तार को कैसे दूर करें? हाउ टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपांशन इन एल्युमिनियम अलॉय बीयरिंग?
पहला है बाहरी रेशमी क्लियरेंस, दूसरा है दूसरा क्या है सॉफ्ट में क्लियरेंस, तीसरा आंतरिक रेशमी क्लियरेंस, और चौथा क्या है बीरिंग और जनरल में क्लियरेंस। क्या है चौथा? बीरिंग और जनरल में क्लियरेंस। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ बीरिंग और जनरल में क्लियरेंस। बीरिंग और जनरल में क्लियरेंस, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं, क्या है 10वां क्वेश्चन। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आप देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आपके सामने लगा रहे हैं। 1 मिनट रुकिएगा, 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा वो कर लें चीज़ों को। ठीक है, 10वां क्वेश्चन। दसवां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है कि किस सामग्री में कम घर्षण गुणांक और उच्च लागत होती है। 10वां क्वेश्चन क्या है कि किस सामग्री में कम घर्षण गुणांक और उच्च लागत होती है। ठीक है, पहला है नायलॉन, दूसरा है टेफलॉन, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा है लैमिनेटेड फिनोलिक्स। किस सामग्री में कम घर्षण गुणांक किस सामग्री में कम घर्षण गुणांक और उच्च लागत होती है? पहला है नायलॉन, दूसरा है टेफलॉन, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा है लैमिनेटेड फिनोलिक्स। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है टेफलॉन। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है टेफलॉन। ठीक है, इसका आंसर है टेफलॉन। तो आगे बढ़ते हैं, 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 11वां क्वेश्चन बोलता है कि कनेक्टिंग रॉड्स और मोटरों में किस बीरिंग सामग्री का उपयोग होता है। कनेक्टिंग रॉड और मोटर में किस बीरिंग सामग्री का उपयोग होता है? पहला है सफेद धातु, दूसरा है सिंटर युक्त मिश्र धातु, तीसरा है एल्युमिनियम मिश्र धातु, और चौथा है कॉपर लीड मिश्र धातु। चौथा क्या है? कॉपर लीड मिश्र धातु। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप बताइए। हाँ, तो इसका आंसर है कॉपर लीड मिश्र धातु। कॉपर लीड मिश्र धातु। 11वें का आंसर क्या हुआ? कॉपर लीड मिश्र धातु। कॉपर लीड मिश्र धातु। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लैमिनेटेड फिनोलिक्स में कम तापीय चालकता को कैसे दूर करें? लैमिनेटेड फिनोलिक्स में कम तापीय चालकता को कैसे दूर करें? 12वां क्वेश्चन क्या है? लैमिनेटेड फिनोलिक्स में कम तापीय चालकता को कैसे दूर करें? ठीक है, 12वां, हाउ टू ओवरकम द लो कंडक्टिविटी इन लैमिनेटेड फिनोलिक्स। ठीक है, पहला है बीरिंग बदलें, रिप्लेस बीरिंग, दूसरा है रिड्यूस रन टाइम, तीसरा है प्रोवाइड कूलिंग, चौथा है एयर कूलिंग। तो इसका आंसर है प्रोवाइड कूलिंग। इसका आंसर क्या है? प्रोवाइड कूलिंग। 13 नंबर, कौन सी मिश्र धातु उच्च तापमान और उच्च भार पर कार्य करती है? कौन सी मिश्र धातु उच्च तापमान और उच्च भार पर कार्य करती है? पहला है कास्ट आयरन, दूसरा है सफेद धातु, तीसरा है कॉपर लीड मिश्र धातु, चौथा है कैडमियम मिश्र धातु। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कॉपर लीड मिश्र धातु। क्या है? कॉपर लीड मिश्र धातु। किसका? 13वें का, कॉपर लीड मिश्र धातु। कॉपर लीड मिश्र धातु। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अपना क्वेश्चन है 14वां। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है? 14वां क्वेश्चन कहता है कि किस बीरिंग सामग्री में स्नेहन की आवश्यकता नहीं होती? विच बीरिंग मटेरियल नीड्स नो लुब्रिकेशन। किस बीरिंग सामग्री को स्नेहन की आवश्यकता नहीं होती? पहला है प्लास्टिक, दूसरा है कास्ट आयरन, तीसरा है सफेद धातु, और चौथा है एल्युमिनियम मिश्र धातु। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आप सबको पता है, इसका आंसर है प्लास्टिक। 15वां,
कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग होता है? क्वेश्चन क्या है? विच मेटल पावर यूज्ड इन कैलोराइजिंग प्रोसेस? कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग होता है? पहला है जिंक, दूसरा है निकिल, तीसरा है कैरोमियम या क्रोमियम, चौथा है एल्युमिनियम। तो इसका आंसर आपको पता है या पता करना है, तो देखिए इसका आंसर है एल्युमिनियम। कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग होता है? कैलोराइजिंग, एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये वाले अपने क्वेश्चन होते हैं समाप्त। इसके बाद हम करेंगे दूसरे क्वेश्चन। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप सबको जय हिंद, जय भारत।